हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस चीज़ पर पढ़ ली जाती है उस चीज़ में बरकत अता फरमा दी जाती है। अल्लाह ताला का नाम जिस चीज़ पर पढ़ा जाता है अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस काम में बरकत कर देते हैं। लेकिन जिस चीज़ पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती उसमें वो काम नाकिस हो जाता है। और देखिए, यकीन के साथ जब हम पढ़ेंगे ना तो बरकत पड़ती है। कभी खाना बनाने लगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बनाया करें, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब भी हम पढ़ें तो उसके अंदर क्या अल्लाह ताला जिस काम पर भी पढ़ी जाए बरकत अता फरमाते हैं। जिस चीज़ को रखते वक्त पढ़ी जाए हिफाजत फरमाते हैं अल्लाह। अगर किसी दरवाजे को बंद करते हुए कुंडी लगाते हुए हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो कोई शैतानी ताकत उसको नहीं खोल सकती, कोई बुरे इरादे के साथ उस दरवाजे को नहीं खोल सकता, उस कुंडी को नहीं खोल सकता। इसलिए जब भी रात को सोने लगें तो दरवाज़ों की कुंडी जब लगाने लगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के लगाया करें और यकीन के साथ पढ़ के लगाया करें। अब हमारे अंदर ना यकीन की थोड़ी सी कमी होती है जिसकी वजह से हमें उस तरह से फ़ायदा नहीं होता। इसमें एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगी, क्योंकि हमने इमेज बनाना है ना तो ज़रा एग्जाम्पल्स हो ना तो हमें बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। ये तफसीर नहीं है, कोई हदीस नहीं है, लेकिन ज़द-ए-आम एग्जाम्पल बनी हुई है। बहुत यानी कि मिसाल दी जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की। जब बात होती है तो उसमें मिसाल दी जाती है कि एक दफ़ा ना एक बच्ची थी, लड़की, वो हर चीज़ पे बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। कोई काम करना है बिस्मिल्लाह पढ़नी है, कोई उसने चीज़ रखनी है बिस्मिल्लाह पढ़नी है, कोई चीज़ उठानी है बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़नी। उसका बाप ज़रा दीन से हटा हुआ था, तो वो कहता है कि ये तुम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ती हो? कहती इससे ना अल्लाह ताला बरकत डालती है और मैं कोई भी चीज़ जो होती है ना अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं, यानी मेरी चीज़ों की हिफाजत करते हैं, वो गुमती नहीं है। उसका बाप कहता है चलो इसको मैं टेस्ट करता हूँ। उसको बताता नहीं है, कहते इसको मैं ज़रा ना इसको देखता हूँ कितनी को ताकत है इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर। वो उसको ना सोने की चांदी की अंगूठी ला कर ना उसको देता है और कहता है इसको ना संभाल के रख लो, तो मैं इसको जो है ना तुमसे बाद में ले लूँगा, जब मैं मांगूंगा तो मुझे ये दे देना। वो बच्ची कहती ठीक है, मसला ही कोई नहीं। वो पकड़ती है बाप से अंगूठी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सेफ में रख देती है। उसका बाप क्या करता है, उसने के बाप ने तो सोचा होता है ना कि मैं इसको ज़रा देखता हूँ कि किस तरह इसका बिस्मिल्लाह इसकी हिफाजत करता है। तो वो ना उठाता है वहाँ से अंगूठी और जाके दरिया में फेंक आता है। तो फिर दरिया में फेंक आता है तो उसमें ना उतनी देर वापस आता है और आके कहता है कि ना अच्छा सा खाना बनाओ, मेहमान आने लगे। बच्ची को आके कहते हैं कि अच्छा सा ना खाना तैयार कर दो, ला के सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ देता है और गोश्त वगैरह देता है और कहता है अच्छा सा खाना बनाओ, मेहमान आने लगे। कहती है ठीक है मैं बना देती हूँ। वो बिस्मिल्लाह पढ़ती है और खाना शुरू कर देती है बनाना। अच्छा, फिर बाद में शाम में जो है उसका बाप, जब मेहमान चले जाते हैं तो उसका बाप कहता है कि भाई वो मुझे चांदी की अंगूठी ला के दो। वो कहती है ठीक है अबू जी मैं ला के देती हूँ। वो अलमारी खोलती है, अंगूठी ला के दे देती है। उसका बाप बड़ा परेशान होता है कि भाई अंगूठी तो मैं जाके दरिया में फेंक आया था, ये इसके पास कहाँ से आई? वो देखता है कि अंगूठी भी वही है। वो कहता है कि ये बेटी तेरे पास आई कहाँ से? मैंने तो अलमारी से निकाल दी थी। कहती ये उस रब ने इसकी हिफाजत की जिसका मैंने नाम पढ़ के ये रखी थी। कहती जब आप खाना बनाने के लिए मछली लेकर आए थे, मुझे मछली ला कर दी थी, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसका पेट चाक किया तो उसके अंदर से अंगूठी निकल आई। मैं भी बड़ी परेशान हुई कि अंगूठी तो मैंने अलमारी में रखी थी, अलमारी में जाकर देखी तो अंगूठी नहीं थी, मैंने वहाँ पे रख दी, मुझे समझ आ गई। उसका बाप बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ और कहता मैं वाकई यकीन लाता हूँ, ईमान लाता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है और अल्लाह हिफाजत करता है उस चीज़ की। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने 3 बातों का जो है ना किया। एक उस बच्ची का ईमान और बढ़ा दिया, एक उसके बाप का ईमान बढ़ा दिया, उसके बाप का यकीन कर दिया कि वाकई में, और अपनी बात को, अपने वादे को सच्चा करके दिखाया कि मैं जो वादा करता हूँ, जो उस वादे पे यकीन करता है, मेरे वादे पे यकीन करता है, मैं उसको पूरा करके दिखाता हूँ। अल्लाह अपने वादों का झूठा नहीं,
अल्लाह ताला अपने वादे को पक्का करता है, अल्लाह पूरा करके दिखाता है। अगर कमी आती है तो हमारे ईमान में, हमारे यकीन में कमी आती है। अब हमने जब भी कोई काम करने लगना है, कोई चीज़ उठाने लगना है, कोई रखने लगना है, ये आदत बनानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और इस यकीन के साथ पढ़नी है कि अल्लाह इस चीज़ की हिफाजत करेंगे, और अल्लाह करते हैं। आगे हम चलते हैं सूरतुल फातिहा पे। सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। ये मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसके कई नाम हैं। सूरतुल फातिहा के गालिबन 17 नाम हैं, तकरीबन 17 नाम हैं। इस सूरत को सूरतुल फातिहा कहा जाता है, सबा मसानी कहा जाता है। इस सूरत को सूरतुल रक़िया कहा जाता है। इस सूरत को उम्मुल कुरान कहा जाता है। इस सूरत को सूरतुल कंज़ कहा जाता है। और इनके पीछे सारी सारी तफसीर है, इनको क्यों ये कहा जाता है। सूरतुल राफ़िया कहा जाता है, सूरतुल शाफ़िया कहा जाता है। इसके 17 तकरीबन नाम हैं और इसकी इतनी फजीलत है सूरतुल फातिहा की कि मुहद्दिसीन अक्सर कहा करते हैं कि इस सूरत, ये पूरी सूरत की जो है ये कुरान पाक की ये जो है ना चाबी है, और कुरान पाक पूरा ताला है। इस चाबी से पूरे कुरान को खोला जाएगा। अब सोचा ये जाता है कि भाई कुरान के अंदर तो इतनी बातें हैं, तो इसके अंदर तो 4-7 आयतें हैं, तो ये किस तरह से ये किस तरह से चाबी हो सकती है और ये किस तरह से पूरा ताला हो सकता है। तो देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने अपनी तारीफ़ बयान कर दी, अपनी हम्द बयान कर दी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी हम्द भी बयान की है, अपनी वहदानियत बयान की है, अपनी पावर बयान की है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरी ताकत सब ताकतों पर भारी है।